शब्दों का चयन, वर्ड चॉइस फ्रेमिंग। अपनी भाषा ऐसी रखें जो आलोचना से मुक्त, स्पष्ट और कोमल हो। तुम हमेशा देर करते हो की जगह मैंने नोट किया कि तुम कुछ देर से आ रहे हो, सब ठीक है क्या? पॉजिटिव फ्रेमिंग से बचाव की भावना कम होती है और संवाद खुला रहता है। रैपॉर बनाना, बिल्डिंग रैपोर्ट। व्यक्ति को यह महसूस कराना कि आप उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। इसमें शरीर की ओर झुकना, आंख मिलाना, सिर हिलाना और वैलिडेशन स्टेटमेंट्स जैसे मैं समझ सकता हूं का प्रयोग शामिल है। संवाद मन से शुरू होता है, मुंह से नहीं। संवाद में सबसे आम बाधाएं। बाधा समाधान। जल्दी में बोलना, शांति से सोचकर उत्तर दें। खुद की बात थोपना, सामने वाले की बात पूरी सुने। भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, पहले खुद को शांत करें फिर बोलें। 3 सेकंड पॉज रूल। बातचीत के दौरान जब कोई बात कहे 3 सेकंड रुकिए, सोचिए। 1 उसने क्या कहा, 2 उसका भावनात्मक मूड क्या है, 3 मेरा जवाब कैसे उसे सम्मान और स्पष्टता देगा। यह अभ्यास आपको ध्यान केंद्रित, संवेदनशील और प्रभावी वक्ता बनाएगा। फेक्सियस के अनुसार प्रभावी संवाद केवल बोलने की कला नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक समझदारी है जो सामने वाले की मानसिक स्थिति को पहचानकर उस पर आधारित प्रतिक्रिया देने में निहित है। प्रैक्टिकल सुझाव। फील बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले महसूस करें सामने वाला कैसा है। 1 ऑब्जर्व माइक्रो एक्सप्रेशंस। चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम समय के भाव बहुत कुछ बता सकते हैं। 2 प्रैक्टिस इमोशनल मिररिंग। किसी की भावना को हल्के तौर पर प्रतिबिंबित करना संबंध मजबूत करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल एक सामाजिक कौशल नहीं है, यह आपके सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की पूरी शैली को प्रभावित करता है। हेनरिक फेक्सियस का संदेश सीधा है। दिमाग पढ़ने की कला सबसे पहले दिल से शुरू होती है। मनोवैज्ञानिक माइंडफुलनेस क्या है? सरल परिभाषा। बिना जजमेंट के, पूरी उपस्थिति और जागरूकता के साथ दूसरों के संकेतों को देखना, सुनना और महसूस करना। यह ईक्यू का ही विस्तार है, लेकिन यह खासतौर पर इस बात पर केंद्रित है कि आप दूसरों के मन को पढ़ने के लिए खुद को कितना मानसिक रूप से केंद्रित और उपस्थित रखते हैं। फेक्सियस के अनुसार माइंडफुल रीडिंग में 3 मुख्य कौशल। पूर्ण अवलोकन, फुल ऑब्जर्वेशन। लोगों के हाव भाव, टोन, शब्दों का चयन और व्यवहारिक बदलावों को नोट करना। किसी की आवाज थोड़ी धीमी हुई है? क्या उसके चेहरे पर हल्का तनाव है? हर दिन किसी एक व्यक्ति के चेहरे, हाथों और बॉडी लैंग्वेज को 60 सेकंड तक ध्यान से देखें, बिना कोई निर्णय लिए। निष्पक्षता, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। यह समझना कि हर प्रतिक्रिया के पीछे एक भावना है और उसे जज करने के बजाय स्वीकार करना जरूरी है। जैसे वह गुस्से में क्यों है की जगह वह गुस्से में है, शायद कोई असहज अनुभव चल रहा है। जब कोई नकारात्मक व्यवहार करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले सोचें इसके पीछे कौन सी भावना हो सकती है। वर्तमान में पूर्ण उपस्थिति, प्रेजेंट मोमेंट फोकस। मोबाइल, आंतरिक बातों या योजना बनाने की बजाय उस व्यक्ति पर पूर्ण ध्यान देना जो सामने है। इससे आप छोटे छोटे संकेतों को पकड़ पाएंगे जो आमतौर पर अनदेखे रह जाते हैं। बातचीत के दौरान खुद से पूछते रहें, मैं अभी कितना ध्यान दे रहा हूं? क्या मैं सुन रहा हूं या जवाब सोच रहा हूं? फेक्सियस के माइंडफुलनेस से जुड़े सुझाव। सुझाव विवरण। मेंटल स्टिलनेस। संवाद के दौरान दिमाग को शांत रखें, बिना अंदरूनी बहस के। ऑब्जर्व विदाउट रिएक्टिंग। पहले देखिए, फिर सोचिए, फिर बोलिए। स्लो डाउन। बातचीत में रफ्तार घटाइए, ज्यादा महसूस करने का मौका मिलेगा। क्यों जरूरी है यह माइंडफुलनेस? यह आपकी ऑब्जर्वेशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है। आप दूसरों के माइक्रो सिग्नल्स, छोटे हावभाव और इशारे पहचान पाते हैं। इससे आप ज्यादा सटीक ढंग से माइंड रीडिंग कर सकते हैं। 3 मिनट की माइंडफुल अवलोकन एक्सरसाइज। 1 किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू करें, दोस्त, सहकर्मी आदि। 2-3 मिनट तक ओ केवल उनकी आंखें, हाथ और चेहरा देखें। ओ उनके शब्दों के बजाय भावना समझने की कोशिश करें। ओ खुद से पूछें, वह अभी क्या महसूस कर रही है। 3 फिर प्रतिक्रिया दें।
इस अभ्यास को प्रतिदिन करने से आपकी मेंटल प्रेजेंस और इमोशनल सेंसिटिविटी दोनों बढ़ेगी। हेनरिक फेक्सियस की माइंड रीडिंग तकनीकें तभी असरदार बनती हैं जब आप मनोवैज्ञानिक रूप से माइंडफुल हों। जिन्हें हम सबसे अच्छी तरह समझते हैं वे हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। प्रभावी संवाद कौशल क्या है? ऐसा संवाद जो सामने वाले की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाए ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे को बेहतर समझ सके। हेनरिक फेक्सियस इसे मनोवैज्ञानिक मेलजोल साइकोलॉजिकल रैपोर्ट बनाने की प्रक्रिया मानते हैं। द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में बताए गए संवाद के 5 मुख्य सिद्धांत। ट्यून इन यानी पहले जोड़ो फिर बोलो। किसी से बात शुरू करने से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज, मूड और मानसिक स्थिति को समझो। उदाहरण, अगर सामने वाला तनाव में है तो चुटकुला सुनाने से बेहतर है धीरे और संवेदनशील ढंग से बात शुरू करना। माइंड रीड बिफोर यू माउथ रीड, पहले स्थिति को पढ़ो फिर बोलो। मिररिंग प्रतिबिंब बनो। सामने वाले के हाव भाव, मुद्रा और बोलने की गति को हल्के से कॉपी करना। यह अवचेतन स्तर पर जुड़ाव बनाता है जिससे व्यक्ति आपको ज्यादा समझता और स्वीकार करता है। जैसे कोई धीरे बोल रहा है तो आप भी अपनी टोन थोड़ी शांत रखें। सक्रिय श्रवण एक्टिव लिसनिंग, केवल सुनना नहीं बल्कि भावनाओं और अर्थ को समझने की कोशिश करना। बीच में न टोकें, बात पूरी होने दें। उसके बाद रिफ्रेस करके जवाब दें तो आप कहना चाह रहे हैं कि। फेक्सियस कहते हैं रियल लिसनिंग इज एन एक्टिव एक्ट ऑफ एम्पैथी। सक्रिय श्रवण, इसका क्या अर्थ है? केवल सुनना नहीं बल्कि पूरी उपस्थिति और समझ के साथ सुनना। यानी सुनना समझने के लिए न कि जवाब देने के लिए। शारीरिक संकेत देना, सिर हिलाना, आंख मिलाना, रुक रुक कर हूं, समझा जैसे शब्द कहना। फेक्सियस की तकनीकें। पैराफ्रेजिंग, पुनः कहना, व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में दोहराना तो आप कह रहे हैं कि। मिरर टेक्निक, सामने वाले के कुछ हाव भाव या शब्दों को दोहराना, इससे व्यक्ति को समझा हुआ महसूस होता है। पॉज देना, तुरंत जवाब न देकर सोचने का समय देना। क्या न करें? बीच में टोकना, अपनी कहानी सुनाना जब तक वह खत्म न करे। सलाह देने की जल्दी करना, पहले पूरी बात सुनना जरूरी है। इन दोनों की ताकत। सहानुभूति और सक्रिय श्रवण से आप गहरे और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। लोगों की अनकही बातें पढ़ सकते हैं। संघर्ष और गलतफहमी को कम कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? EQ का अर्थ है अपने और दूसरों के भावनात्मक अनुभवों को पहचानना, समझना, प्रबंधित करना और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। फेक्सियस के अनुसार माइंड रीडिंग का मतलब है दूसरों की भावनाओं और इरादों को बिना कहे पढ़ना और उसके अनुसार अपने व्यवहार को ढालना। द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स और EQ के मुख्य घटक। स्वजागरूकता सेल्फ अवेयरनेस, अपने मूड, प्रतिक्रियाओं और पूर्वाग्रहों को पहचानना। उदाहरण, किसी की नाराजगी देखकर आप तुरंत रक्षात्मक न हों, पहले यह जानें कि आपको क्या असहज कर रहा है। स्वनियंत्रण सेल्फ रेगुलेशन, अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। फेक्सियस बताते हैं कि दूसरों को समझने के लिए पहले अपने चेहरे के भाव, आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज पर नियंत्रण जरूरी है। सहानुभूति एम्पैथी, पहले से बताया गया दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को महसूस करना बिना जजमेंट के। यही EQ का कोर हिस्सा है। सामाजिक कौशल सोशल स्किल्स, प्रभावी रूप से संवाद करना, संबंध बनाना और बनाए रखना। मानसिक संकेतों को पढ़कर आप यह जान सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है। प्रेरणा मोटिवेशन, केवल लक्ष्य नहीं बल्कि भीतर से प्रेरित होकर दूसरों को समझने की जिज्ञासा भी EQ का हिस्सा है। फेक्सियस का नजरिया EQ का अभ्यास कैसे करें? दैनिक जीवन में EQ का प्रयोग। स्थिति EQ से प्रतिक्रिया, कोई नाराज है, उसकी आंखों और चेहरे के भाव को देखकर सहानुभूति से प्रतिक्रिया दें। तुम परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? मीटिंग में कोई शांत है, बॉडी लैंग्वेज से पहचानें, क्या वह असहमत है? डर रहा है? पूछें, तुम्हारा क्या ख्याल है?
बहस हो रही है, पहले अपने गुस्से को समझें और नियंत्रित करें, फिर संवाद को शांतिपूर्ण बनाएं। मनोवैज्ञानिक संकेतों की पहचान, साइकोलॉजिकल क्यूज। 1 शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। बंद शरीर की मुद्रा, क्लोज्ड पोस्चर, जैसे कि हाथ सीने पर बांधना, किसी बात से असहमति या असहजता का संकेत हो सकता है। खुली मुद्रा, आरामदायक और स्वागतपूर्ण भावना दर्शाती है। झुकी हुई बॉडी, सामने वाले में रुचि का संकेत। दूरी बनाए रखना, असहजता या निजी सीमा का संकेत। आंखों की हरकतें, आई कॉन्टैक्ट, आत्मविश्वास या रुचि का संकेत। आंखें चुराना या टालना, झूठ बोलने या असहज महसूस करने का संकेत हो सकता है। तेज पलकें झपकाना, तनाव या उत्तेजना। चेहरे के भाव, मुस्कान सकारात्मक भावनाओं का इशारा, लेकिन यह नकली भी हो सकती है। भौं सिकोड़ना, चिंता, भ्रम या असहमति। होठों को दबाना, कुछ छुपाने की कोशिश। हाव भाव और इशारे, बार बार बालों को छूना या नाखून चबाना, घबराहट या आत्मसंवेदन। हाथों का अधिक प्रयोग, संचार में शामिल होने की कोशिश या उत्साह। स्वर और बोलने की शैली, धीमी आवाज, आत्मविश्वास की कमी या संकोच। तेज आवाज या आक्रामक टोन, गुस्सा या नियंत्रण की कोशिश। सहानुभूति, एम्पैथी की कला। क्या है सहानुभूति? सहानुभूति का अर्थ है किसी व्यक्ति की भावना को समझना और उसे महसूस करना, जैसा कि आप उसकी जगह पर हों। यह दया, सिंपैथी से अलग है। दया में आप दूरी से देख रहे होते हैं, जबकि सहानुभूति में आप उसके साथ खड़े होते हैं। फेक्सियस के अनुसार सहानुभूति कैसे विकसित करें? ध्यानपूर्वक देखना, व्यक्ति की आंखें, चेहरे के भाव और शरीर की स्थिति। भावनाओं की पुष्टि करना, जैसे कहना, मुझे लगता है कि यह आपके लिए कठिन रहा होगा, यह व्यक्ति को समझा हुआ महसूस कराता है। न्याय नहीं करना, उसकी भावनाओं को गलत या छोटा न बताना। किसी की बात सुनते समय खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता? भावनाओं को पहचानें, क्या वह दुखी है, भ्रमित, नाराज, चिंतित? सक्रिय श्रवण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।